एक बार जोरदार तालियां आजम भैया के लिए। मैं सच कहूं, मैं इनके दिल से इज्जत करती हूँ, क्योंकि ये वो लिखते हैं जो हम कहने से डरते हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे ऑर्गेनाइजर साहब की खास फरमाइश, क्या मेरे सामने दिक्कत है, सॉरी गाइस, खास फरमाइश पर मैं ऑर्गेनाइजर साहब को बुलाऊं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो भी 2 लाइन पढ़ना चाहते हैं। तो अभी पढ़ दो, बाद में नहीं बुलाऊंगी मैं। बहुत बहुत शुक्रिया लवली जी। और तमाम मैं माफ़ी चाहता हूँ कि प्रोटोकॉल नहीं है सर इस तरीके से, बट मैं ना सर थोड़ा तानाशाह इंसान हूँ कि आप मेरे यहाँ आए हैं तो थोड़ा मेरी भी मान लीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, आदेश हो, मतलब आदेश हो तो मैं शुरू कर दूँ। ज़्यादा नहीं कुछ कम ही कहूँगा, कुछ ज़्यादा नहीं कुछ कम ही कहूँगा, पर बात थोड़ी पते की कहूँगा। सुन लो अगर प्यार से तो शुक्रिया अदा कहूँगा, वरना अपनी बात तो मैं कहूँगा। सर बात 3 चीज़ों से शुरू होती है सर ज़िंदगी में, कि एक मोहब्बत की बात आती है, एक परवरिश की बात आती है, और एक जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब कुछ करने की नहीं तो लोग कहते हैं कि देश की बात कर लेते हैं। तो देश में भी बहुत सारे मुद्दे हैं, कोई फौज का मुद्दा हो गया, देशभक्ति का, देश प्रेम का, कोई पॉलिटिक्स का, कोई सोशल इश्यूज हो गए। तो अगर फौजियों की बात करें तो क्या रहेगा कि देश का फौजी जब सरहद पर सर लड़ता होगा तो सामने दुश्मन ज़रूर कुछ ना कुछ बात तो होती होंगी। गोलियों के अलावा कुछ और भी चीज़ें चलती होंगी, कुछ गालियाँ, कुछ फरमाइशें, कुछ इच्छाएं एक दूसरे को मिलती होंगी। तो देश का फौजी जब दुश्मन के सामने खड़ा है तो उनकी आपस में क्या बात होंगी, तो उस पर कुछ अल्फाज को पिरो कर एक कविता बनाने की कोशिश की थी। वो आप सबके सामने इस मंच के माध्यम से मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और मैं चाहूँगा एक बार सभी कवियों के लिए आप ताली बजाएं, और बीच में मेरे लिए भी थोड़ी सी हो जाए। कि जान तेरी भी जाएगी, जान मेरी भी जाएगी, जान तेरी भी जाएगी, जान मेरी भी जाएगी, तेरा तो पता नहीं पर मेरे जाने के बाद मेरी एक पहचान बन जाएगी। तू मिल जाएगा, तू मिल जाएगा खाक में यहीं, पर मेरी लाश तिरंगे में लपट कर मेरे गांव जाएगी। जान तेरी भी जाएगी, जान मेरी भी जाएगी, तेरा तो कुछ नहीं पर मेरी शहीद सी एक पहचान बन जाएगी। तो ये कुछ शब्द शायद आपस में एक्सचेंज होते होंगे, कुछ दुश्मन के और हमारे फौजी के। अब बात करें मोहब्बत की, तो मैं जाट हूँ सर। तो मेरे लिए मोहब्बत भी ऐसी है सर। हमारे यहाँ एक प्रपोज करने का बड़ा अलग सा स्टाइल है, मतलब जाट और गुजरों का इलाका है ये, बहुमूल्य। मतलब हालांकि हमारे एमपी साहब गुजर हैं, लेकिन बहुमूल्य जाट है सर। करीबन 8-10 लाख लोग हैं हम यहाँ पे, पर बड़े शांति से रहते हैं। वैसे ही बदनाम है हम। सुरेंद्र जी बैठे हैं सामने सर, आपने कभी देखा लड़ते हुए किसी जाट को? बड़े शांति प्रिय हैं। तो हमारी मोहब्बत का ढंग भी कुछ ऐसा है कि आई लव यू तोते यू लव मी मोगे मोते हो गया फाइनल। आई लव यू तोते यू लव मी मोते, मतलब सामने समझ गए होंगे। एक बार समझ गए तो तालियां। ये हमारे यहाँ की सर भाषा है, तोते और मोते, मतलब तुझसे और मुझसे, कि आई लव यू तुझसे, यू लव मी मुझसे, फाइनल है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मेरे कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, मैं 1-2 मिनट में ही खत्म करूंगा। कि मेरे कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, सामने पहले दिन पहली लड़की टकराई, बेहद खूबसूरत। मैंने कहा वाह। साथ वाले लड़के का मतलब तेरी भाभी बनेगी तो कैसा रहेगा, उसका मम्मी से पूछेगा क्या? मैंने कहा मम्मी के पूछने वाली नहीं है, दूसरी वाली है। तो जाके उससे बात की तो उसने बड़ा ना एटीट्यूड से मैं सर जवाब दे दिया। शायद पता नहीं कौन सी जात की होगी सर, मेरा एटीट्यूड अच्छा था, लड़की थी, लड़की जात ही थी, मतलब पूरे बढ़िया एटीट्यूड में। तो ईगो हट होगी। मैं अगले दिन कविता लिख के लेके गया कि तुम चाहे लाख करो इनकार, दूरियां भी मुझसे बनाकर रखो। तुम चाहे लाख करो इनकार, दूरियां भी मुझसे बनाकर रखो, पर एक बात याद रखना, मैंने अपनी कहानियों में तुम्हें अपने हिसाब से लिखा है। मोहब्बत हो या ना हो, या हो तिनके बरसी, मोहब्बत हो या ना हो, या हो भी तिनके बरसी, मैंने हर दिन मोहब्बत में डूबा लिखा है। ओ इतराओ मत इतना, मैंने अपनी कहानियों में तुम्हें अपने हिसाब से लिखा है। आज फासले हैं तेरे मेरे दरमियां, किसको मालूम? आज फासले हैं तेरे मेरे दरमियां, किसको मालूम? मैंने इन फासलों का भी एक खूबसूरत किस्सा लिखा है। फिर कहता हूं देखो, इतराओ मत इतना, मैंने अपनी कहानियों में तुम्हें अपने हिसाब से लिखा है। शुक्रिया। हमारे तानाशाह अच्छा लिखते हैं। अब इनको मोहब्बत नहीं मिली तो मैं कैसे बच जाऊं? तो गौर कीजिएगा कि एक इश्क था, एक इश्क था, एक तू था, एक इश्क था, एक तू था। ये अभिषेक की ना मिलने वाली गर्लफ्रेंड के लिए है कि एक इश्क था, एक तू था, ना तू मिला ना इश्क मिला, कुछ तो था दरमिया, अब क्या था किसे पता। एक डोर थी खिंची खिंची,
एक डोर थी खिंची खिंची, एक और तू एक मैं खड़ी, मैंने कस के थामी थी वो डोर जो तूने छोड़ दी। छूटा बहुत कुछ मगर तेरी याद मैंने थाम ली, धुंधली सी एक कोने में तस्वीर तेरी टांग दी। आंखें मीच कर अपनी फिर एक सुकून की सांस ली। एक इश्क था, एक तू था, ना तू मिला ना इश्क मिला। और एक शेर है कि फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं खोया, फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं खोया, वो मेरी जिंदगी का आखिरी नुकसान था। मैं चाहूंगी कि मुकुल शर्मा यहाँ पर आएं और अपनी बातों से, अपनी कविताओं से, अपने शेरों से हमें नवाजें। तो मेरा नाम है मुकुल शर्मा और सबको आवाज़ आ रही है ना? बहुत कम लोग हैं पर जितने भी हैं बताया था, बड़े भाई ने ऑलरेडी बता दिया है कि हर एक आदमी अपने में दुनिया है। तो यहाँ पर कितनी सारी दुनिया बैठी हुई है, बहुत सारी दुनियाएं बैठी हुई हैं। तो एक शेर है जो मैं सारी शायरी शुरू करने से पहले अपने बड़ों को नज़र करना चाहूँगा कि ज़िंदगी तेरे एक धक्के से रोड पर आ गए हैं कच्चे से। जिंदगी तेरे एक धक्के से रोड पर आ गए हैं कच्चे से, और मुझको नीचे उतार लेंगे लोग, इश्क लटका रहेगा पंखे से। तो मैं, मेरे साथ क्या मसला है कि मुझे जहाँ भी बुलाया जाता है और चाहे वो कोई भी बुलाए, मैं बात मोहब्बत की छेड़ देता हूँ। तो मैं अटल साहब के बारे में भी थोड़ी सी स्टडी करके आया हूँ। असल में वो भी पूरी ज़िंदगी भर कुंवारे रहे, मगर वो इस बात से बहुत खौफ खाते थे कि उनको कोई कुंवारा कहे। लवली, अगर मैं सही कह रहा हूँ, है ना? तो उन्होंने उन्होंने मोहब्बत की थी किसी से और उनको एक खत लिखा था। वो खत पढ़ा गया, उसका जवाब भी दिया गया, लेकिन उसका जवाब अटल जी को कभी मिला नहीं, है ना? वो एक गलत किताब के अंदर लिखा गया था। तो उनकी महबूबा का जो कहना था वो ये था कि अगर ये उन तक पहुंच गया तो उनकी किस्मत होगी, वगरना वो तन्हा ही ज़िंदगी बिताएंगी। तो उन्होंने तन्हा ही ज़िंदगी बिताई, जैसे कि हम बिता रहे हैं। कितने सारे लोग हैं जो तन्हाई ज़िंदगी बिता रहे हैं? मुझे लगता है सर, अगर आप भी इस बात का जवाब दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे तो मुकुल भाई 50 साल के बाद आनंद आया है। तो हमें कितने साल तक रुकना पड़ेगा ये आनंद लेने के लिए? एक शेर है, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा नहीं है, बट बहुत सारे लोग यहाँ पर शराब पीते होंगे। तो एक बार थोड़ा सा शोर मचा देंगे अगर वो लोग। मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं, शोर, हल्का सा शोर मचा देंगे अगर। हाँ, अब एकदम से निकला है। हाँ? तो एक शेर है जो मैं सबको नजर करना चाहूंगा कि मैंने इसलिए घर से बाहर निकलना कम कर रखा है, वो चौक पर दिख गया तो मैखाने में रात गुजरेगी। मैंने इसलिए घर से बाहर निकलना कम कर रखा है, वो चौक पर दिख गया तो मैखाने में रात गुजरेगी। उसने तो सिर्फ खिड़की पर आना बंद किया है, उसको क्या पता कि कितनों की शामें उजड़ेंगी। और ये सब उन लोगों के लिए जो जिंदगी में दौलतें शोहरतें कमा चुके हैं, कमा कर बैठे हैं, कि मैंने जितना भी कमाया है जिंदगी में सब कुछ लुटा सकता हूं मैं। ये बात मगर झूठ है कि उसको बुला सकता हूं मैं। कि मैंने जितना भी कमाया है जिंदगी में सब कुछ लुटा सकता हूं मैं। ये बात झूठ है मगर कि उसको भुला सकता हूं मैं। और वो अगर मुड़कर देख ले तो चलती सांसें रुक जाएं। वो अगर मुड़कर देख ले तो चलती सांसें रुक जाएं। उसने देखा नहीं है मगर अंदाजा लगा सकता हूं मैं। और एक शेर ये है कि ये सब लड़कों के साथ मसला है कि उसको सिर्फ मुसीबत में याद आता हूं मैं। शेर है कि उसको सिर्फ मुसीबत में याद आता हूं मैं, चलो कम से कम उसको याद आता हूं मैं। शेर है कि उसको सिर्फ मुसीबत में याद आता हूं मैं, चलो कम से कम उसको याद आता हूं मैं। वो सबसे अव्वल है मेरे दिल में और सबके बाद में आता हूं मैं। अगर किसी मोड़ पर दिख जाए वो बदनसीब, अगर किसी मोड़ पर दिख जाए वो बदनसीब, मैं कदों में शामिल उठा के आता हूं मैं। और लोग कहते हैं मैं बर्बाद हुआ हूं, लोग कहते हैं